हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार भी जेड आईसीआर की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांग में आज अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम या लयनकाय। तो देखो, लाइसोसोम या जो लयनकाय है, सबसे पहले बात करें इनकी खोज की। खोज वह नामकरण। तो लाइसोसोम की खोज और नामकरण डी ड्यू वैज्ञानिक द्वारा किया गया। डी ड्यू यानी लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यू ने की थी। इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण भी डी ड्यू ने किया था। ठीक है, ये तो बात हो गई खोज की। अब इसके बाद एक तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल्स, परिपक्व स्तनी आरबीसी, परिपक्व स्तनी आरबीसी, वह स्पर्म या शुक्राणु। तो प्रोकैरियोट सेल्स, परिपक्व स्तनी आरबीसी और शुक्राणुओं में इस लाइसोसोम का क्या होता है? अभाव, यानी इन कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इनके अलावा अन्य सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, ये बात होगी इसकी उपस्थिति की। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर। संरचना या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको पता है लाइसोसोम कैसा कोशिकांग है? एकल झिल्लीबद्ध। लाइसोसोम में एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम कोशिका की क्रियात्मक अवस्था में ध्यान रखना, कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर इसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। आकृति परिवर्तित हो सकती है, यानी कोशिका के कार्य करने के आधार पर जो लाइसोसोम होता है, इसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। इसलिए इस लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? बहुरूपी कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? बहुरूपी कोशिका। तो ध्यान रखना, बहुरूपी कोशिकांग है। तो लाइसोसोम क्या है? एक बहुरूपी कोशिकांग है, क्योंकि कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर इसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुरूपी कोशिका। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जो लाइसोसोम है ये एक थैलेनुमा संरचना है। लाइसोसोम क्या है? एक थैलीनुमा संरचना। इस थैलीनुमा संरचना के अंदर कणिकामय मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर कणिकामय मैट्रिक्स पाया जाता है। और इस कणिकामय मैट्रिक्स में लगभग 50 प्रकार के, लगभग 50 प्रकार के
हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की कणिकामय मैट्रिक्स में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेजेज एंजाइम मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम। ठीक है, तो इस लाइसोसोम के मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोलेजेज एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसोसोम के जो हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं ये एंजाइम किस माध्यम पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोलेजेज या जल अपघटनी एंजाइम हैं ये अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं या अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। और पीएच कितनी होगी लगभग? तो ध्यान रखना, पीएच होगी 5, यानी 5 पीएच पर क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे या अम्लीय माध्यम में लाइसोसोम के एंजाइम कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्य रूप से क्या कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में हाइड्रोलेजेज या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जल अपघटनी एंजाइम कौन से माध्यम में कार्य करेंगे? तो ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम, और पीएच लगभग कितनी होगी? 5। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ उदाहरण, जैसे कि कौन कौन से एंजाइम हैं लाइसोसोम के अंदर, कौन कौन से एंजाइम हैं। प्रोटीएज, एक है लाइपेज, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फेटेज, ये मुख्य एंजाइम हैं जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, लाइपेज यानी वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट जानते हो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, तो ये मुख्य एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लाइसोसोम होते हैं इनकी संख्या, एक तो जो भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं फेगोसाइट, भक्षकाणु कोशिकाओं में अधिक होती है, भक्षकाणु सेल्स। अब भक्षकाणु सेल्स कौन सी होती है? जैसे एक तो होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है कूपर सेल्स। डब्ल्यूबीसी और कूपर सेल्स, डब्ल्यूबीसी ब्लड में होती है, कूपर सेल्स लीवर में पाई जाती है। ठीक है, जो बड़े सूक्ष्म जीवों को क्या करती है या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को डायरेक्ट क्या करती है? नष्ट करती है। तो जो भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं उनमें इन लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा एक अग्नाशय सेल, अग्नाशय कोशिकाएं, ठीक है, यकृत कोशिकाएं, इनमें इन लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भक्षकाणु कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, इनमें लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। ये बात होगी इसकी संरचना की, यानी लाइसोसोम एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर इसकी आकृति क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुरूपी कोशिकांग।
ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर कणिकामय मैट्रिक्स होता है और इस कणिकामय मैट्रिक्स में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलेजेज एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम में ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करते हैं। पीएच कितना होगा 5, यानी ध्यान रखना अम्लीय माध्यम में ये कार्य करते हैं। कुछ उदाहरण लिखे हैं। इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं इनकी संख्या एक तो बक्ष्यकाणु कोशिकाओं में, बक्ष्यकाणु कोशिकाएं कौन सी, तो डब्ल्यूबीसी और कूपर सेल्स। कूपर सेल्स कहाँ मिलेगी, लीवर या यकृत में। तो बक्ष्यकाणु कोशिकाएं, अग्नाशय सेल और लीवर सेल्स में इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये बात होगी इसकी संरचना की। अब आगे देखो, लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम के प्रकार, ठीक है। तो देखो जो लाइसोसोम है ये 4 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। 4 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, बहुरूपी कोशिका। अब ये 4 रूप इनके कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम। अब देखिए जो प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं ये सर्वप्रथम बनते हैं, यानी सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम। सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम क्या कहलाएंगे, प्राथमिक लाइसोसोम। अब ये जो प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं इनमें जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना निष्क्रिय, यानी प्राथमिक लाइसोसोम में निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम क्या कहलाएंगे, प्राथमिक लाइसोसोम, और ये प्राथमिक लाइसोसोमों में निष्क्रिय एंजाइम में पाए जाते हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम। तो द्वितीयक लाइसोसोम किससे बनेंगे, ध्यान रखना प्राथमिक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम व फेगोसोम, फेगोसोम के जुड़ने से प्राथमिक लाइसोसोम व फेगोसोम के जुड़ने से क्या बनते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम। ठीक है, अब ये फेगोसोम क्या होते हैं, तो फेगोसोम ध्यान रखना प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों के अंतर्ग्रहण से, फेगोसोम क्या होते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों के
अंतर्ग्रहण से, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों के अंतर्ग्रहण से बनने वाली संरचनाएं। क्या कहलाएगी? फेगोसोम। प्लाज्मा झिल्ली जब बाहरी पदार्थों को अंतर्ग्रहित करती है उस दौरान जो संरचनाएं बनती हैं वो क्या कहलाएगी? फेगोसोम। तो जब प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर फेगोसोम जुड़ जाते हैं, यानी प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम जुड़ करके क्या बनाते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम। अब इसके बाद देखो, जो द्वितीयक लाइसोसोम होते हैं इनमें पाचन पूर्ण होता है। पाचन क्या होगा इनमें? पूर्ण। मतलब एंजाइम कैसे होते हैं? सक्रिय एंजाइम में पाए जाते हैं। सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन करने का काम करते हैं। तो पाचन पूर्ण कहां होता है? द्वितीयक लाइसोसोम में। अतः द्वितीयक लाइसोसोम को पाचक लाइसोसोम भी कहते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम को पाचक लाइसोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई द्वितीयक लाइसोसोम। इसके बाद बात करें तो तीसरे प्रकार के हैं अवशिष्ट कार्य। तीसरे प्रकार के लाइसोसोम कौन है? अवशिष्ट कार्य। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो लाइसोसोम होते हैं ये अवशिष्ट पदार्थों को संचित रखते हैं। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं अवशिष्ट पदार्थों को रखने का काम कौन करेंगे? अवशिष्ट कार्य। ठीक है, तो ये हो गए तीसरे प्रकार के लाइसोसोम कौन से? अवशिष्ट कार्य। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 ऑटोफेगोसोम। चौथे लाइसोसोम कौन से हैं? ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम या इनको बोलते हैं स्वभक्षी, स्वभक्षी रसधानियां। ऑटोफेगोसोम या स्वभक्षी रसदानियां। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं? अपने ही ये लाइसोसोम अपने ही कोशिका के जो अंगक होते हैं या कोशिका में जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, उनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ठीक है, जिससे जो कोशिका होती है, यानी जो ऑटोफेगोसोम होते हैं ये अपनी ही कोशिका के पुराने व मृत अंगों का पाचन कर कोशिका को स्वस्थ रखते हैं। चौथे प्रकार के लाइसोसोम कौन से हैं? ऑटोफेगोसोम या स्वभक्षी रसदानियां, जो अपने ही कोशिका के पुराने अंग या मृत अंग हैं उनका क्या करते हैं? पाचन करते हैं और कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। प्राथमिक लाइसोसोम तो ये सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम होते हैं और इनमें निष्क्रिय एंजाइम में पाए जाते हैं।
द्वितीयक लाइसोसोम, तो प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम। इन द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का काम करते हैं। अतः इसको द्वितीयक लाइसोसोम को पाचक लाइसोसोम भी कहते हैं। फिर है तीसरे अवशिष्ट कार्य। तो अवशिष्ट कार्य क्या करते हैं? अवशिष्ट पदार्थों को रखने का काम करते हैं। और नंबर 4 है ऑटोफेगोसोम या स्वबक्षी रसदानियां। तो अपने ही कोशिका के जो अंग होते हैं पुराने और मृत, उनका पाचन कर कोशिका को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। अब देखो आगे बात करें अपन लाइसोसोम की उत्पत्ति। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जिकाए और ईआर से होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होगी? गोल्जिकाए और ईआर से। अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके कार्य। अब सबसे पहले देखो जो कार्य है उनमें पहला कार्य है बाह्य पदार्थों का पाचन। बाह्य पदार्थों का पाचन। तो देखो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है? पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर जाते हैं। ठीक है। अब यदि भोजन में कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को जब कोशिका के अंदर पचाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। और यदि पाचन में जो पदार्थ तरल है तो उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। वैसे जब सेल मेम्ब्रेन के कार्य पढ़ाए तो उस समय मैंने बता दिया था आपको फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो देखो कोशिका में फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उनका पाचन कौन करते हैं? लाइसोसोम। ठीक है। तो पहला कार्य तो क्या हो गया? बाह्य पदार्थों का पाचन। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा कार्य है इसका, वो है अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन। यानी जो लाइसोसोम होते हैं कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन भी करते हैं। यानी लाइसोसोम क्या करते हैं? अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन करते हैं। तीसरा कार्य देखो मृत एवं रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करना। कोशिका के कोई भी भाग यदि पुराने हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? उनका पाचन कर देते हैं ताकि कोशिका स्वस्थ बनी रहे। तो मृत और रोगग्रस्त कोशिका को क्या करते हैं? लाइसोसोम नष्ट करते हैं। इसके बाद देखो निषेचन में सहायक। लाइसोसोम क्या करते हैं? निषेचन में सहायता करते हैं। अब निषेचन में सहायता कैसे करते हैं? तो अंड झिल्ली का पाचन करते हैं। अंडे के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस अंड झिल्ली का क्या करते हैं? ये पाचन, ताकि शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर सके। इस प्रकार लाइसोसोम क्या करते हैं? निषेचन में सहायक होते हैं। इसके बाद देखो कोशिका विभाजन में सहायक। यानी जो लाइसोसोम होते हैं ये कोशिका विभाजन में भी सहायता करते हैं। इसके बाद देखो अगला कार्य है गुणसूत्रों को पृथक करने में सहायक। अगला देखो इंपॉर्टेंट कार्य लाइसोसोम है ये बीज अंकुरण में भी सहायक होते हैं। अब देखो बीज अंकुरण में सहायक कैसे होंगे? तो बीजों में जो संचित पदार्थ होता है, बीजों में संचित पदार्थों का पाचन कर देते हैं। बीजों में जो संचित भोजन होता है उस संचित भोजन का क्या करते हैं? ये पाचन कर देते हैं ताकि बीज अंकुरण आसानी से हो सके। तो बीजों में संचित भोजन का पाचन करके ये बीज अंकुरण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब इसके बाद देखो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
और यह है स्व अपघटन या ऑटोलाइसोसिस। स्व अपघटन या ऑटोलाइसिस ये क्या होता है? तो देखो जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। थैली तो ये एक थैलीनुमा संरचना होता है। अब इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो यहां समझना कि इसको कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो स्व अपघटन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, एक कोशिका के अंदर जितने लाइसोसोम होते हैं ये सारे लाइसोसोम फट जाते हैं। एक या एक से ज्यादा लाइसोसोम है कोशिका में, वो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। जैसे ही लाइसोसोम फटते हैं उनके अंदर से क्या निकलते हैं? अनेक प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करते हैं? उस संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। और स्वयं कोशिका के स्वयं के एंजाइम स्वयं कोशिका को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस या स्व अपघटन। यानी कोशिका के स्वयं के एंजाइम उसी का क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसिस या स्व अपघटन। तो स्वयं के पाचन के कारण कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, इसी के साथ ये अपना जो लाइसोसोम वाला पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।